हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे उसमें आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे को डिस्कस करना है वो है यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेटाइन एंड वाटर। तीन मटेरियल, तीन सब्सटेंस हमारे को दे रखे हैं। इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल्स फास्टर। हमारे को ये बताना है कि सबसे ज़्यादा फास्ट जो लाइट है वो इन तीनों मीडियम में से किस मीडियम के अंदर सबसे फास्टेड ट्रेवल करेगी हमारी लाइट। यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल 10.3। 10.3 टेबल को हमारे को देखना है, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको हमारे को यूज़ करना है। और हमारे को जो बता रखा है भाई केरोसिन, टर्पेटाइन और वाटर के अंदर से कौन से मीडियम के अंदर हमारी लाइट जो है वो सबसे फास्टेड यानी कि सबसे फास्ट जो है वो ट्रैवल करेगी। तो हमारे को जो है वो क्या क्या दे रखा है, हमारे को बोल रखा है एक तो वाटर। वाटर कहाँ पर है इसके अंदर, ये रहा। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.3, लिख लो वाटर। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 हो गया, ठीक है। फिर है नेक्स्ट अपना पास केरोसिन 1.44। केरोसिन कितना है 1.44। फिर नेक्स्ट टर्पेटाइन 1.47। फिर टर्पेटाइन 1.47। ये हमारे को जो है वो इंफॉर्मेशन टेबल के अंदर से हमने कलेक्ट कर ली, ठीक है। अब हमारे को ये बताना है इन तीनों मीडियम में से कौन से मीडियम के अंदर लाइट जो है वो सबसे फास्ट ट्रैवल करेगी। तो मैं आपको इसका आंसर देने के लिए एक चीज बता दूं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, जितना हाई होता है उसकी डेंसिटी, उस मीडियम की डेंसिटी उतनी ही हाई होती है। उस मीडियम की डेंसिटी उतनी ही हाई होती है। और हमारे को एक बात पता है कि जिस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होती है उसके अंदर लाइट जो है वो स्लो जो है वो ट्रैवल करेगी। स्लो ट्रैवल क्यों करेगी? क्योंकि उसके अंदर डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल पास में है, तो उनको ट्रैवल करने के लिए जगह जो है वो कम मिलती है, इसलिए उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा हाई होगा, स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या होगी, लो होगी, यानी कि स्लो होगी, यानी कि वो फास्ट मूव नहीं कर सकेगी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मैं इसका अपोजिट देखूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना लो होता है, जितना लेस होता है, डेंसिटी उतनी ही लेस होती है। डेंसिटी उतनी ही लेस होती है। और डेंसिटी कम है तो उसके अंदर लाइट जो है वो ज़्यादा तेजी से जो है वो ट्रैवल कर सकती है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी कम है, इसका मतलब पार्टिकल्स दूर है, इसका मतलब स्पेस बहुत सारा है ट्रैवल करने के लिए। तो यहाँ इसका मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लो है, लेस है, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या होगी, हाई होगी। तो हमारे को क्या बोल रहा है कि कौन से मीडियम के अंदर लाइट जो है वो बिल्कुल फास्ट मूव करेगी। तो हमारे को ये बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसके अंदर लो है। जिसके अंदर इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हाई होगी। तो हमारे पास जो है वो वाटर के अंदर सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। पूरी टेबल के अंदर से नहीं देखना हमारे को, सिर्फ ये जो तीन नाम दे रखे हैं ना, इनमें से ही हमारे को कंपैरिजन करना है। तो इन तीन के अंदर से सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर का है। तो इसका मतलब इसके अंदर लाइट जो है वो फास्ट मूव करेगी, सबसे ज्यादा फास्ट मूव करेगी इन तीनों मीडियम के अंदर से, ठीक है। अब आपको आंसर कैसे लिखना है वो देखो। We know that
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एक तरीका तो ये कि आप फॉर्मूले से जो है वो कैलकुलेट करो। मैंने आपको सीधे सीधे वर्ड्स के अंदर बता दिया कि भाई कैसे क्या होता है। तो ये भी आप देख लो भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो किसके अंदर, एयर के अंदर, और अपॉन के अंदर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम के अंदर जो हमारे को दे रखा है। अब ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज होने वाली थोड़ी है भाई। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एयर के अंदर ऐसा थोड़ी है कि भाई अब कुछ है थोड़ी देर बाद में कुछ हो जाएगी। एयर के अंदर तो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। तो स्पीड ऑफ लाइट एयर के अंदर जो है ये तो कांस्टेंट हो गई, यानी कि ये तो चेंज होने वाली नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम, मीडियम के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारे को इस तरफ ले जाना है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज स्पीड ऑफ एयर इन अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द मीडियम। सिंस speed of light in air is always constant, hence speed of light in medium constant upon refractive index of medium, hence we can say that। यहां से देखो ये जितने भी हमने कैलकुलेशंस करनी थी वो कर ली, मैंने आपको समझा दिया। जो काम की चीज है वो यहां पर आ रही है। लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम द हायर इज द स्पीड ऑफ लाइट। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होगा, जितना कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना लो होगा उसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो उतना ही ज्यादा होगा, उतनी ही फास्ट होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा स्पीड ऑफ लाइट जो है उतना ही फास्ट होगा, हाईएस्ट होगा। अब देखो हमने तीनों जो है यहां से टेबल से उठा लिए। कैरोसिन के अंदर 1.44, टर्पेटाइन के अंदर 1.47 और वाटर के अंदर 1.3। अब इसके अंदर जो है ये सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इन तीनों की बात करें तो ये लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसका मतलब इसके अंदर हाईएस्ट स्पीड ऑफ लाइट होगी। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उतना ही स्पीड ऑफ लाइट जो है उसके अंदर फास्ट होगी। इस तरीके से आप जो है वो आंसर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात हो रही है, टर्पेटाइन के अंदर जो है वो 1.47 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसका मतलब इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये इन तीनों के अंदर से हाईएस्ट है। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो है यहाँ पर स्लोवेस्ट होगा, यानी कि सबसे स्लो जो है वो इस मीडियम के अंदर लाइट जो है वो ट्रैवल करेगा। तो इस तरीके से जो है आप इसका आंसर लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। एक काम और करो, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए, 8696608541। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मेरे को व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई डाउट आता है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो, या फिर किसी भी सब्जेक्ट के अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको PDF जो है व्हाट्सअप पर भी भेज दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है ये भी आप सेव कर लीजिए अपने मोबाइल के अंदर। तो उम्मीद है आपको आंसर जो है वो समझ में आया होगा। सिर्फ आपको इतना से याद रखना है, जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्पीड ऑफ लाइट जो है वो उतना ही हाईएस्ट होगा। बस आपको इतना सा याद रखना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।